वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है, बहुत ज्यादा ये वीडियो रिक्वेस्टेड भी होने लगी है। गाइज आज की वीडियो का जो टाइटल है वो मैं सीधा आप लोगों को बताऊंगा, जो कि है 70 साल बीत जाने के बाद असर दिखाई देना शुरू। भारत ने कानून बदला और मतलब काम शुरू, परिणाम सामने। मतलब जैसे कि आपको पता है 70-75 साल हो गए हैं भारत की आज़ादी के। अब फाइनली मतलब असर दिखाई दे रहा है कि क्या मतलब भारत के जो कानून भारत ने चेंज किए और कहाँ मतलब भारत ने मतलब एक मेहनत की है, लोगों ने मेहनत की है और आज इंडिया इस मकाम पर आ पहुंचा है जहां दिख रहा है कि इंडिया एक उभरती हुई पावर भाई बनकर सामने आ रहा है। तो इसी के बारे में आज की वीडियो है, इंडियन अफेयर्स का वीडियो है। इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। देखते हैं भाई क्या असर दिखा है, क्या मेहनत, क्या कानून बदले गए हैं, मजा आने लगा है। बिना किसी देरी के वीडियो देखते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। काउंट डाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। पिछले कुछ सालों से मोदी सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में बहुत ही रिमार्केबल काम किया है। साल 2014 में जब मोदी सरकार अभी आई थी, उस साल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में भारत की रैंकिंग थी 142, जिसके बाद मोदी सरकार ने कई सारे रिफॉर्म्स किए। एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए कई सारे कॉम्प्लेक्स लॉज खत्म किए, जबकि कई सारों में चेंजेस लाए गए ताकि चाइना की तरह भारत में भी बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट बने। विदेशों से कंपनीज भारत में आकर इन्वेस्ट करें, यहाँ पर भी अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करें और न सिर्फ भारत की 135 करोड़ की आबादी के लिए प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करें, बल्कि यहाँ से वो अपने प्रोडक्ट्स दुनिया के बाकी देशों में भी एक्सपोर्ट करें। ये एग्जांपल मैंने आपको एक बार पहले भी दिया था कि साल 2014 में कंस्ट्रक्शन परमिट पैरामीटर के मामले में भारत की रैंकिंग दुनिया भर में थी 184, जबकि साल 2021 में कई सारे सुधार करने के बाद हम सीधा 27th पोजीशन के ऊपर आ गए हैं। यानी अगर कोई विदेशी कंपनी भारत में आकर अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने के लिए कंस्ट्रक्शन करना चाहती है, तो उसको अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाने के लिए पहले कई तरह की परमिशन लेनी पड़ती थी, जिसमें कई महीने और कभी कभार तो सालों तक लग जाते थे, जबकि सेम परमिशंस आज की डेट में कुछ ही हफ्तों में मिल जाती है। सेम इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी परमिट के मामले में भारत की रैंकिंग साल 2014 में 137 थी, जो कि साल 2021 में बढ़कर 22 तक आ गई है। यानी अब अगर कोई कंपनी भारत में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करती है तो उसको कुछ ही दिनों में हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन मिल जाता है, जो कि एक बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए चाहिए होता है। ये सब सुधार करने के बाद ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में भारत की रैंकिंग 142 से सीधा 63 के ऊपर आ गई थी। और जो बाकी बची कसर थी वो भारतीय सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI स्कीम ने पूरी कर दी, जिसके तहत भारत में आकर यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित करने पर सिलेक्टेड कंपनीज को कई तरह की टैक्स रिबेट्स और इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं। ये सारे रिफॉर्म्स करने के बाद अब भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी तेजी से बढ़ रही है और एक के बाद एक विदेशी कंपनी भारत में आकर अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने का काम कर रही है। रिसेंट टाइम्स में जो भी रिफॉर्म्स किए गए हैं, उन्होंने एक और बड़ी ऑटो कंपनी को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक दुनिया की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टोयोटा ने घोषणा की है कि वो भारत के अंदर $642 मिलियन की बहुत ही ह्यूज इन्वेस्टमेंट के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के पार्ट को मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट करेंगे। $642 मिलियन को अगर भारतीय करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये बनते हैं करीब 4100 करोड़ रुपीस, जो कि एक ही बार में बहुत ही ह्यूज इन्वेस्टमेंट है। टोयोटा ग्रुप ने इस इन्वेस्टमेंट के लिए भारत की कर्नाटका स्टेट को चुना है, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के पार्ट की प्रोडक्शन कर्नाटका स्टेट में होगी। इसके लिए कर्नाटका गवर्नमेंट के साथ टोयोटा ग्रुप ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन कर लिया है। टोयोटा ग्रुप का कहना है कि वो इससे भारत में डायरेक्ट तौर पर 3500 जॉब्स जनरेट करेंगे। कर्नाटका में स्थित टोयोटा के प्लांट में जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के पार्ट मैन्युफैक्चर होंगे वो न सिर्फ भारत की लोकल इंडस्ट्री को सप्लाई किए जाएंगे, बल्कि यहाँ से दुनिया भर में एक्सपोर्ट होंगे, जिससे भारत के एक्सपोर्ट फिगर आने वाले सालों में और भी ज्यादा बढ़ने का अनुमान है। साल 2040 तक भारत की ऑटोमोबाइल सेल्स में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का हिस्सा 53% तक पहुंच जाएगा। टोयोटा के इस कदम के बाद दुनिया की जो दूसरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंपनी है, उनके भारत में आने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे और ये भारत को इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्ट का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में बहुत ही बड़ा कदम है। टोयोटा ग्रुप ने कहा है कि जैसे ही भारत में सप्लाई चेन सिस्टम बिल्ड हो जाएगा, वो भारत में और भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बिक्री में वृद्धि तो देखी गई है, लेकिन उतनी नहीं जितना अनुमान लगाया गया था। कार्स में इलेक्ट्रिक वेरिएंट भी कम आ रहे हैं और साथ में भारत में बैटरी चार्जिंग नेटवर्क भी कुछ ज्यादा नहीं फैल रहा है, जिसके चलते भारत में लोग अभी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स परचेज करने से कतरा रहे हैं। खैर, आप अपनी अगली कार कौन सी परचेज करेंगे
पेट्रोल, डीजल या इलेक्ट्रिक? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर इलेक्ट्रिक बताएं। अच्छा ऑप्शन हुआ तो सबसे पहले लोग इलेक्ट्रिक ही लेगा। इलेक्ट्रिक ही लेंगे। इसमें यार देखा जाए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 142वें नंबर पे था, 63 पे आ और गया, भारत 63वें 63 नंबर पे। पे आ गया। हाँ। कोई एक और बता रहे थे उसमें 150वें नंबर पे, 22वें पे आ 27वें गया। पे आ गया। एक पे 160वें नंबर पे था, उसमें 22वें पे आ गया। यार इतनी बड़ी जॉम्स भाई मारी और है। यार मैं तुम्हें सच बताऊं, ये 5-6-7 सालों में इस चीज का मुझे इस लिहाज से पता है ना, मेरा एक दोस्त है वो हाँ। उससे मेरी बात होती है, वो कहता है कि यार वो इंडिया में ये सिस्टम है ना, आजकल हर चीज ऑनलाइन हो रही है। ऑनलाइन फौरन हो जाता है। चक्कर दफ्तरों के लगाना, हाँ। ये वो सिस्टम वो टाइम नहीं रहा। खत्म हो गया। आजकल मतलब हर चीज ऑनलाइन हो रही है, और 2 हफ्तों के अंदर अंदर आपको जो है ना इलेक्ट्रिसिटी वगैरह हर चीज आपको मतलब एक नई कंपनी के लिए जो भी चीज की रिक्वायरमेंट होती है आपको मिल जाती है। वो मतलब फिर इतनी इस जल्दी। लिहाज से देखा जाए तो यार बहुत बड़ी बात और है। इसमें पीएलए स्कीम का भी जो बोल रहे थे वो भी उसने भी हाँ। बहुत काम दिखाया, और वाकई इसमें जिस तरह की चेंजेस की गई है गवर्नमेंट की तरफ से, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा आ रही है, Foreign क्योंकि आप उनको सहूलतें दोगे ना तो वो लाजमी भाई बात है पैसा आप investment करेंगे। उनके बिजनेस में आसानी करोगे ना, वो आपको तो आप डबल जरूर देंगे इन्वेस्ट उसे, बिल्कुल करेंगे, क्यों इसमें नहीं कोई करेंगे। शक नहीं। अब टोयोटा को देखो, वो $500 बिलियन मतलब 4100 करोड़ रुपए इंडियन कर रहा है इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल, तो आप बिल्कुल। खुद अंदाजा लगा लो भाई, वो मतलब उससे 3500 खाली जॉब्स क्रिएट होंगे। बिल्कुल। मतलब आप खुद अंदाजा लगाओ, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ खुद कार कंपनीज जा रही हैं, खुद जा रही इंडियन कंपनीज भी और बाहर की कंपनीज भी, उनको बिल्कुल। पता है फ्यूचर और इलेक्ट्रिक बहुत बड़ी कंपनी है टोयोटा की, बहुत बड़ी टोयोटा की कंपनी है, पूरी वाकई दुनिया की में। भाई सबसे ज्यादा गाड़ियां बिल्कुल। बनाने वाली कंपनी है। बहुत बड़ी। और दूसरा हाँ। ये कि इलेक्ट्रिक भी बना रहा है, उसने कहा है कि ये सब कुछ इन्वेस्टमेंट करके उसके बाद जब प्रोडक्शन स्टार्ट होगी उसके बाद और इन्वेस्टमेंट हाँ, करेगा और वो। इन्वेस्टमेंट और ये भी करेगा। बहुत बड़ी बात तो भाई होती है इस यार। लिहाज से देखा जाए तो ये वाला इंडिया एक भाई मतलब जो अभी दिख रहा है कि इंडिया एक उभरती हुई पावर बन रहा है। बिल्कुल। हर सेक्टर में देखा जाए इंडिया फुल बूस्ट मार के बैठा हुआ है। अच्छा, मतलब फुल बूस्ट लग रहा है। मैं तुम्हें हाँ। एक और बात बताऊं, देखो पहले टाइम पे क्यों इंडिया में इन्वेस्टमेंट कम होती थी। हाँ। एक तो चाइना ने यही सिस्टम किया हुआ था जो हाँ, इंडिया ने आजकल जो अपनाया आजकल हुआ है, इंडिया ने ठीक है? अपनाया है। चाइना की तो तरफ सारे सारे चाइना लोग जा चले रहे जाते थे। इंडिया में लेकिन- रूल्स रेगुलेशन बहुत हाई बहुत- थे, बहुत ज्यादा। बहुत टफ होता था, बिजनेस करना मुश्किल होता बिल्कुल। था। अब देखो चाइना थोड़ा मतलब वो सख्त पीछे हुआ है, सख्त हुआ तो इधर इंडिया में आ रहे हैं इंडिया में सारे। इन्वेस्टमेंट हो रही है। और दूसरी बात ये कि लेबर रेट इधर कम हाँ। है, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट इधर ज्यादा Investment करेंगे, हद से ज्यादा आ रही है। क्योंकि दुनिया को भरोसा हो गया हाँ। इंडिया पे। अब चाइना पे किसी को भरोसा नहीं रहा, इंडिया पे भरोसा तो है ये दुनिया को। सारा स्टेप है गाइस। आपका इस सारी सिचुएशन के ऊपर क्या कहना है, अपनी राय आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में दें, आप बिल्कुल। क्या सोचते हैं। बिल्कुल। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।